कभी आपने सोचा है कि नमक और धन के बीच कोई गहरा रिश्ता हो सकता है? यह बात सामान्य लग सकती है, लेकिन जब आप इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऊर्जा तत्व के रहस्य जानेंगे, तो आपके भीतर कुछ हलचल सी होगी। नमक सिर्फ स्वाद नहीं है, वह एक ऊर्जाग्राही तत्व है, और धन वह केवल नोटों की गड्डी नहीं, बल्कि वह भी एक विशिष्ट ऊर्जा है। इन दोनों के बीच का रिश्ता केवल रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आपके भाग्य, घर की ऊर्जा और आर्थिक स्थिति से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर किसी घर में बार बार धन आता है लेकिन टिकता नहीं, अगर बिना वजह खर्चे बढ़ते हैं या नौकरी के बावजूद तंगी बनी रहती है, तो सबसे पहले यह देखा जाना चाहिए कि उस घर में नमक का उपयोग कैसा हो रहा है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में नमक को रक्षण तत्व माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है और आसपास की कंपनाओं को संतुलित करता है। अगर घर में गलत तरीके से या गलत स्थान पर नमक रखा गया है, तो यह आर्थिक संतुलन को तोड़ सकता है। अब बात करते हैं उन 4 विशेष स्थानों की जहां नमक से जुड़ी क्रिया करने पर जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं, खास तौर पर आर्थिक स्थिति में। पहला स्थान है रसोई घर का दक्षिण पूर्व कोण। यह दिशा अग्नि का प्रतीक है और धन लाभ से गहराई से जुड़ी हुई मानी जाती है। यदि यहां एक कांच की कटोरी में थोड़ा सीधा नमक रखा जाए और उसे हर शुक्रवार को बदला जाए, तो घर की आर्थिक रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। इस क्रिया से न केवल धन का आगमन होता है, बल्कि पुराने कर्ज और अटकाव भी स्वतः सुलझने लगते हैं। दूसरा स्थान घर का मुख्य प्रवेश द्वार। आपके घर में जो पहली ऊर्जा प्रवेश करती है, वही पूरे वातावरण को निर्धारित करती है। यदि द्वार के पास दाएं कोने में एक कटोरी में थोड़ा सा समुद्री नमक रखा जाए और उसके पास लाल रंग का कपड़ा हो, तो यह घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियों को रोकता है। यह क्रिया गुप्त रूप से आर्थिक सुरक्षा कवच तैयार करती है। तीसरा स्थान बाथरूम और शौचालय। ध्यान दीजिए, यह घर की ऊर्जा का वह केंद्र है जहां सबसे अधिक अव्यय और नकारात्मकता जमा होती है। यदि हर रविवार को शौचालय और बाथरूम में थोड़ा मोटा नमक छिड़का जाए और कुछ देर बाद साफ कर दिया जाए, तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके प्रभाव से जीवन में अनावश्यक खर्चों में कटौती होती है और मन में स्थिरता आती है। चौथा स्थान तिजोरी, या जहां आप पैसे रखते हैं। अगर आप अपनी तिजोरी में एक छोटी थैली में थोड़ा सा सेंधा नमक और 5 गोमती चक्र साथ रखें, तो यह धन को स्थिर करता है। कई लोग धन तो कमा लेते हैं, लेकिन वो धन एकत्र नहीं हो पाता। इसका कारण होता है धन का स्थायित्व न होना। यह प्रयोग उस अस्थिरता को खत्म करता है। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल ये प्रयोग ही आपको करोड़पति बना सकते हैं? क्या नमक जैसे एक छोटे से तत्व में इतनी शक्ति है कि वह आपके भाग्य का रुख मोड़ दे? या फिर इसका रहस्य कुछ और गहरे स्तर पर छिपा है? यहां वह गहराई है जो करोड़पति बनने के पीछे की असली कुंजी है। ऊर्जा संतुलन और मानसिक विश्वास। नमक प्रयोग सिर्फ प्रतीक है, असली खेल होता है आपके घर की ऊर्जा का, आपके विचारों की गति का और आपकी भावनाओं की गहराई का। जब आप इन 4 स्थानों पर नमक के प्रयोग करते हैं, तो आप असल में अपने भीतर यह संदेश भेजते हैं, मैं अब रुकावटों को हटाने के लिए तैयार हूं। ध्यान रखिए, करोड़पति बनने के लिए केवल मेहनत काफी नहीं होती, उतनी ही जरूरी होती है ऊर्जा की दिशा सही करना, विश्वास की गहराई बनाना और समय का सम्मान करना। आप जो भी कर रहे हैं, जहां भी खड़े हैं, एक पल ठहरिए और स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप भीतर से धनवान हैं? क्योंकि असली धन केवल जेब में नहीं होता, वह आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में और आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण में छुपा होता है। यह वीडियो केवल कुछ उपाय नहीं दे रहा, यह एक यात्रा है आपको आपके भीतर के समृद्ध स्रोत से जोड़ने की। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो कृपया इस श्रृंखला को अंत तक देखें। यह किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार से जुड़े। अगर यह बातें आपके हृदय को छूती हैं, तो कृपया एक बार लाइक करें और नीचे कमेंट करें कि आपको सबसे ज्यादा किस बात ने भीतर से झकझोरा। नमक और धन का यह रिश्ता केवल स्थूल जगत का रहस्य नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का संकेत है।
और जब आप इस संकेत को समझने लगते हैं तब जीवन की सतह पर दिखाई देने वाली कठिनाइयां भी अचानक अपनी गहराई खो देती हैं। लेकिन यहां रुकना पर्याप्त नहीं, क्योंकि नमक केवल उपयोग की वस्तु नहीं, ये एक संकेत है, एक संकेत उस दरवाजे की ओर जो जब परमहंस योगानंद जी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में जीवन के अदृश्य पक्षों पर प्रकाश डाला तो उन्होंने केवल आत्मा की यात्रा नहीं समझाई, बल्कि यह भी बताया कि धन और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं। उन्होंने कहा था, धन ईश्वर की शक्ति है जो सही साधक के हाथों में आने पर सेवा और समर्पण का माध्यम बन जाती है। आज का भाग उसी गूढ़ बिंदु को खोलता है। धन क्यों नहीं आता या आकर क्यों चला जाता है और इसमें नमक का क्या गुप्त योगदान है। परमहंस योगानंद जी मानते थे कि हर पदार्थ, चाहे वह नमक हो या सोना, एक जीवित कंपन है और यदि आप उसे सही भाव, सही स्थान और सही उद्देश्य से प्रयोग करें तो वह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। ध्यान से देखिए, नमक जो सबसे सस्ता है वह सबसे ज्यादा ऊर्जा खींचता है और धन जो सबसे मूल्यवान है वह सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। तो सवाल यह उठता है, क्या आपने कभी उन ऊर्जा केंद्रों को महसूस किया है जहां नमक और धन के बीच अदृश्य पुल बनता है? अब हम बात करते हैं 3 गूढ़ बिंदुओं की जिन्हें परमहंस योगानंद जी के सिद्धांतों से जोड़ते हुए समझा जा सकता है। 1. चेतना की स्वच्छता और शुद्धिकरण। योगानंद जी हमेशा कहते थे, आपका वातावरण ही आपकी चेतना का विस्तार है। जब आप नमक का उपयोग घर की सफाई में करते हैं, जैसे फर्श पोंछते समय एक चुटकी सेंधा नमक मिलाना, तो वह केवल सफाई नहीं होती, वह आपकी चेतना को शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है। नमक नकारात्मक कंपन को खींच लेता है और जब आप घर को शुद्ध करते हैं तो आपकी आर्थिक ऊर्जा का मार्ग भी साफ होता है, क्योंकि जहां ऊर्जा रुकती है वहां धन भी नहीं रुकता। 2. धन का बहाव और विचारों की दिशा। परमहंस योगानंद जी ने एक बार लिखा था, हमें पैसे को बुरा नहीं सोचना चाहिए। मनी इज एनर्जी एंड एनर्जी मस्ट फ्लो टू वेयर इट इज रिस्पेक्टेड। अगर आपके विचार बार बार यह दोहराते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसे टिकते नहीं, तो यह विचार कंपन बनकर धन को दूर कर देते हैं। इसलिए उन्होंने यह भी सिखाया कि धन को पाने से पहले आपको धन के बारे में अपनी आंतरिक धारणा बदलनी होगी। नमक की तरह ही धन को भी सम्मान चाहिए, तिरस्कार नहीं। 3. साधना और धन का समर्पण भाव। योगानंद जी ने अपने जीवन में अनेक बार धन का उपयोग बड़े मिशनों में किया, लेकिन कभी उससे आसक्त नहीं हुए। उन्होंने बताया कि सच्चा साधक वही है जो धन का स्वामी बन सके, सेवक नहीं। इसलिए जब आप घर के तिजोरी स्थान पर सेंधा नमक और गोमती चक्र रखते हैं तो वह केवल उपाय नहीं होता, वह एक गुप्त घोषणा होती है कि अब मैं धन को समर्पण भाव से आमंत्रित करता हूं, न कि लालच से। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी नमक के प्रति आभार व्यक्त किया? क्या आपने कभी धन को आते ही धन्यवाद दिया या केवल उसकी कमी को कोसा? क्या आप धन को एक साधन मानते हैं या अपने जीवन का केंद्र? यह प्रश्न केवल जवाब नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि आप भीतर झांकें और वहां परमहंस योगानंद जी की उस अदृश्य मुस्कान को महसूस करें जो कहती है, ध्यान, शुद्धता और भावना यही सच्चे आकर्षण के सूत्र हैं। लेकिन एक गूढ़ रहस्य अभी शेष है। परमहंस योगानंद जी ने धन को मौन ऊर्जा कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां यह मौन ऊर्जा सबसे अधिक प्रवाहित होती है। उन स्थानों का रहस्य क्या है? परमहंस योगानंद जी ने कहा था, वातावरण आपके विचारों को खींचता है और विचार आपके भाग्य को। भारतवर्ष में कुछ विशेष स्थान ऐसे माने गए हैं जहां नमक से संबंधित ऊर्जा प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। ये केवल धार्मिक या पारंपरिक स्थान नहीं हैं, बल्कि वे बिंदु हैं जहां पृथ्वी और मनुष्य की ऊर्जा एक विशेष संतुलन में होती है। 1. द्वारका, गुजरात। यह स्थान स्वयं समुद्र का साक्षात सान्निध्य है। यहां नमक को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यदि कोई व्यक्ति यहां से लाया गया समुद्री नमक अपने घर की पूर्व दिशा में रखता है तो यह आर्थिक स्थिरता और सम्मान का स्रोत बनता है। योगानंद जी भी समुद्र की लहरों में शांति और शक्ति दोनों खोजते थे। 2.
पुरी, ओडिशा, जगन्नाथ मंदिर के पास का क्षेत्र बहुत विशिष्ट ऊर्जा से भरा है। यहां किए गए नमक स्नान या नमक मिट्टी से किए गए शुद्धिकरण प्रयोग मानसिक रुकावटों को हटाते हैं। जब मन हल्का होता है तब निर्णय सही होते हैं। धन उन्हीं निर्णयों का परिणाम होता है। 3. पुष्कर, राजस्थान। यह स्थान ब्रह्मा की शक्ति से जुड़ा है। यहाँ के रेतीले नमक को घर के उत्तर पश्चिम में कांच के बर्तन में रखने से शुभ संकल्पों को बल मिलता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार संकल्प का बल ही भाग्य निर्माण करता है। 4. रामेश्वरम, तमिलनाडु। यह स्थान जीवन की तपस्या और द्रव्य के संतुलन का प्रतीक है। यहां से लाया गया सेंधा नमक यदि तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रखा जाए तो वह धन को आकर्षित करता है और व्यर्थ खर्च को रोकता है। यह प्रयोग केवल भौतिक नहीं, मानसिक अनुशासन का भी प्रतीक है। परमहंस योगानंद जी बार बार इस ओर संकेत करते थे कि धन बाहरी नहीं, अंदर की स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि आप भीतर स्थिर हैं तो बाहर का प्रवाह अपने आप सुधरता है। अब सोचिए, क्या आप अपने धन को केवल साधन मानते हैं या उससे संबंध बनाते हैं? इन 4 स्थानों की शक्ति केवल भूगोल नहीं बल्कि आंतरिक दिशा को ठीक करने का संकेत है। परमहंस योगानंद जी ने एक साधना का उल्लेख किया था जिसे वे अंतरंग समर्पण कहते थे, जहां व्यक्ति बाहरी वस्तुओं को आंतरिक परिवर्तन का माध्यम बनाता है। इसी भाव से जुड़ा है नमक का एक साधारण सा लेकिन गूढ़ प्रयोग। यदि हर शुक्रवार सुबह सूर्य निकलने से पहले आप चुपचाप एक चुटकी सेंधा नमक को अपने दाएं हाथ में लेकर दोनों आंखें बंद कर लें और एक संकल्प लें, मैं अपनी सारी आर्थिक रुकावटों को समाप्त करता हूं और समृद्धि को भीतर से आमंत्रित करता हूं। इसके बाद उस नमक को घर के मुख्य द्वार के बाहर मिट्टी में दबा दें। यह छोटा सा कार्य केवल क्रिया नहीं है, यह भीतर की गांठों को खोलने का अभ्यास है। योगानंद जी मानते थे कि जब भाव, शब्द और कार्य एक हो जाएं, तभी चमत्कार घटता है। सोचिए, क्या आप संकल्प लेते समय भीतर से स्पष्ट और स्थिर होते हैं या केवल उपाय करते रहते हैं बिना भाव के? यह प्रयोग हमें याद दिलाता है कि धन केवल बाहर से नहीं आता, वह भीतर से निकलता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, हर वस्तु के साथ समय और स्थान का तालमेल हो, तभी वह दिव्यता में बदलती है। नमक से जुड़ा एक ऐसा ही अभ्यास समय और स्थान के सही समन्वय से जीवन में वास्तविक आर्थिक परिवर्तन ला सकता है। प्रयोग यह है, हर पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा पूर्ण हो, अपने शयन कक्ष के उत्तर पूर्व कोने में एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक रखें। रात भर वह नमक आपके विचारों, चिंताओं और अवचेतन में जमी आर्थिक रुकावटों को शोषित करता है। सुबह उस नमक को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह क्रिया प्रतीक है छोड़ने की कला का। योगानंद जी मानते थे कि जब आप अवरुद्ध ऊर्जा को छोड़ते हैं तभी नए अवसर प्रवेश कर सकते हैं। सोचिए, क्या आप जीवन में धन को प्राप्त करने से पहले उसे ग्रहण करने की पात्रता बना पाए हैं? यह प्रयोग संकेत देता है कि धन केवल संग्रह नहीं, प्रवाह है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, चुंबकत्व केवल शरीर का नहीं, चेतना का गुण है। धन को आकर्षित करने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है आंतरिक चुंबकत्व। यह कोई ताबीज या तंत्र नहीं बल्कि मन की विशेष स्थिति है। योगानंद जी ने इसे नाम दिया था अभय मुद्रा। जब आप शांत होकर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और मन ही मन कहते हैं, धन मेरी सेवा में है, मैं उसका स्वामी हूं, सेवक नहीं, तो यह विचार धीरे धीरे कंपन में बदल जाता है। प्रत्येक सुबह मात्र 3 मिनट इसी भाव में बैठना और उसी समय दाईं हथेली में एक चुटकी नमक लेकर रखना इस साधारण सी मुद्रा को शक्ति से भर देता है। नमक यहां केवल एक ऊर्जा संवाहक है जो आपके विचारों को बाहरी जगत तक पहुंचाने में सहायक होता है। अब सोचिए, क्या आप धन के पीछे भाग रहे हैं या उसे अपनी ओर खींच रहे हैं? परमहंस योगानंद जी ने एक वाक्य कहा था, कृतज्ञता की खुली द्वार है समृद्धि की, अर्थात कृतज्ञता ही समृद्धि का सबसे सच्चा द्वार है। बहुत से लोग नमक से जुड़े प्रयोग तो करते हैं, उपाय भी आजमाते हैं, परंतु एक बात भूल जाते हैं, भाव। आप जो कुछ भी प्राप्त कर चुके हैं, यदि उसके लिए आभार नहीं है तो नया कुछ मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
इसलिए एक अत्यंत साधारण लेकिन प्रभावशाली अभ्यास यह है, हर शनिवार रात को सोने से पहले अपने पूजा स्थान पर एक कटोरी में थोड़ा सेंधा नमक रखें और उसी के सामने बैठकर 5 ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद दें जो जीवन ने अब तक आपको दी है, चाहे वो भोजन हो, परिवार हो या सीख। यह नमक उस कृतज्ञता को सोख लेता है और अगली सुबह उसे घर के किसी पौधे की जड़ में डाल देना चाहिए। इससे आपका धन संबंधित ऊर्जा क्षेत्र प्रसन्न और खुला रहता है। सोचिए, क्या आप धन को पाने से पहले उस जीवन के लिए आभार प्रकट करते हैं जिसने अब तक आपको संभाला है? परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से एक अत्यंत गूढ़ सत्य बताया था। सत्य में जब आत्मा, पदार्थ और चेतना एक लय में आते हैं तभी जीवन में स्थायी समृद्धि आती है। नमक, धन और आत्मा ये तीनों प्रतीक हैं। नमक शुद्धि और संतुलन का, धन संचार और समर्पण का, आत्मा जागरण और उद्देश्य का। अब इस अंतिम भाग में हम उन सभी सूत्रों को एक बिंदु पर समेटते हैं जहां यह समझना आवश्यक है कि धन केवल एक साधन नहीं, यह आपकी आत्मिक स्थिति का प्रतिबिंब है। आइए स्पष्ट रूप से देखिए, आपके जीवन में जो धन आता है वह आपकी सोच, आपके भाव और आपकी ऊर्जा की प्रतिक्रिया है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर, नॉट वॉट यू वॉन्ट। अर्थात आप जो भीतर हैं वही आपकी ओर आता है, नॉट सिर्फ आपकी चाहतें। अब अंतिम प्रयोग, जो केवल एक उपाय नहीं बल्कि एक जीवन पथ है। हर अमावस्या की रात पूरे घर की लाइट बंद कर दीजिए। एक दीपक जलाइए तुलसी के पास या पूजा स्थान पर। उसके पास एक कटोरी में सेंधा नमक रखें और मौन होकर बैठ जाइए। अब मन ही मन कहिए, मैं अपने भीतर की रुकावटों को छोड़ता हूं, मैं उस ऊर्जा को आमंत्रित करता हूं जो न केवल धन लाए बल्कि उसे अर्थ दे। यह क्रिया केवल बाहरी समृद्धि के लिए नहीं बल्कि भीतर की दरिद्रता को समाप्त करने के लिए है, ईर्ष्या, डर, असंतोष और अधीरता को विदा करने के लिए। ध्यान दीजिए, धन केवल धन नहीं है, वह एक उत्तरदायित्व है। परमहंस योगानंद जी मानते थे कि यदि आप धन को सेवा, भक्ति और विवेक से नहीं जोड़ते तो वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। अब स्वयं से पूछिए, क्या आप धन को केवल पाने की वस्तु मानते हैं या उसे अपने आत्मिक विकास का माध्यम भी समझते हैं? अगर नहीं तो यही वह बिंदु है जहां परिवर्तन की आवश्यकता है। नमक आपको शुद्ध करता है, धन आपको विस्तार देता है और आत्मा आपको दिशा देती है। जब इन तीनों का मेल होता है तब जीवन में समृद्धि सिर्फ एक घटना नहीं। अब इन प्रयोगों को सम्मान और श्रद्धा के साथ अपनाइए। जो आपने सीखा है, यदि वह भीतर से कुछ बदलता है तो कृपया इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।